बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कहते हैं जमहूरियत में इक़्तिदार अवाम की अमानत होता है और अवाम के नुमाइंदे सबसे पहले इसी अमानत के मुहाफ़िज़ होते हैं। मगर जब इक़्तिदार के ईवानों में बैठे अफराद अपने लिए मराद और तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे करते हैं तो अक्सर इस अमानत का वज़न कहीं पसे पुश्त चला जाता है। लेकिन दुनिया के कुछ बाशऊर और तरक्की याफ्ता माशरों में असूलों की पासदारी इस कदर मजबूत होती है कि वहाँ ताकतवर के लिए भी वही कानून होता है जो किसी कमज़ोर के लिए हो। वहाँ हकूक़ और सहूलतें भी इसी बुनियाद पर दी जाती हैं कि किसी को गैर ज़रूरी इम्तियाज़ हासिल ना हो। स्वीडन की पार्लियामेंट में पेश आया एक वाक़या इसी जमहूरी सोच की एक बेहतरीन मिसाल है कि एक वज़ीर के कत्ल के बाद पार्लियामेंट में खौफ की लहर दौड़ गई। अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा समझते हुए तजवीज़ दी कि मेंबरान पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस एहलकार मुहैया किया जाए। बाज़ार ये मुतालबा जायज़ भी नज़र आता था, लेकिन जब इस पर वोटिंग हुई तो हैरतकुन नताइज सामने आए। खुद अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने अपने हक में आने वाले इस खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ वोट दिया। स्पीकर ने पार्लियामेंट सेक्रेटरी से पूछा कि हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम इस मुल्क के हर बच्चे, हर औरत, हर मर्द, हर मजदूर, हर फ़कीर और हर बूढ़े को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस एहलकार दे सके। सेक्रेटरी का जवाब था, सर नहीं। इसके बाद स्पीकर ने वो अल्फाज कहे जो हकीकी जमहूरियत की रूह बनकर रह जाएंगे। मेंबरान पार्लियामेंट की जान कीमती है, मगर इतनी ही कीमती है जितनी इस ईवान के एक नायब कासद की, और इतनी ही कीमती है जितनी शहर के चौक में खड़े एक गदागर की। जब तक रियासत हर शहरी को मुसावी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तब तक मुंतखब नुमाइंदों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ देना नाइंसाफ़ी होगी। फिर वो अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, आप सियासत में मजबूरी के तहत नहीं आए, ये आपका इंतखाब है। सियासत एक ख़तरनाक खेल है, इसमें दुश्मनियाँ भी बनती हैं और जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अगर किसी को अपनी जान इतनी अजीज़ है तो वो सियासत की बजाय कोई और शोबा इख्तियार कर ले। नाज़रीन किराम, ये है असल जमहूरियत, जहाँ मुराद नहीं असूल बोलते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे माशरे में भी ऐसा होता है? क्या हमारे यहाँ भी फैसले असूलों की बुनियादों पर किए जाते हैं? क्या अरबाब इख्तियार और असर व रसूख रखने वाले लोग खुद को अवाम के बराबर समझते हैं? क्या वो रियासत के वसाइल को कौमी अमानत समझकर इस्तेमाल करते हैं? नाज़रीन किराम, बड़ी माजरत के साथ हमारी हकीकत इसके बरअक्स है। जहाँ अवाम खौफ में मरती है मगर ताकतवर हफाजती असारों में घूमते हैं। रियासत के वसाइल से पहले अमीर को महफूज किया जाता है, फिर गरीब अवाम को लूलीपॉप दिया जाता है। यहाँ बड़े बड़े घरों की दीवारें ऊंची होती हैं और गरीब की कब्र गहरी। यहाँ इक़्तिदार खिदमत के लिए नहीं, इख्तियार के लिए लिया जाता है। सियासत पावर का दूसरा नाम बन चुकी है, ना कि जिम्मेदारी का। जब किसी मुल्क की तरजीहात बदल जाएं, जब कानून के मुहाफ़िज़ खुद कानून से बालातर हो जाएं, जब कौमी वसाइल अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी अय्याशियों पर खर्च हों, तब आम आदमी की ज़िंदगी का तक़द्दुस बाकी नहीं रहता। फिर माशरे तकसीम होते हैं, अदारे कमज़ोर होते हैं और रियासत आहिस्ता आहिस्ता मफलूज होने लगती है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने हुक्मरानों को याद दिलाएं कि रियासत का सबसे कीमती सरमाया अवाम है, ना कि मनसब, मराद, प्रोटोकॉल। हमें ये असूल अपनाना होगा कि जब तक हर शहरी महफूज नहीं, कोई भी हुक्मरान खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ का हकदार नहीं हो सकता। जब तक आम शहरी को सहूलत नहीं, कोई भी सरकारी ओहदा मराद के मीनार पर खड़ा नहीं होना चाहिए। जब तक रियासत कमज़ोर है तो इसके अदारों को भी सादगी अपनाना होगी। पढ़े लिखे बाशऊर माशरों में ऐसा ही होता है। वहाँ इक़्तिदार मनसब नहीं बल्कि खिदमत होता है। वहाँ ताकतवर को कमज़ोर के सामने झुकना पड़ता है, अवाम को नहीं। अगर हम हकीकी जमहूरी मुआशरा बनना चाहते हैं तो हमें
स्वीडन के एक फैसले से ही सबक हासिल करना होगा। वहाँ कानून और असूल चलता है, यहाँ शख्सियत। वहाँ कानून की हुक्मरानी है, यहाँ इख्तियार की। अब वक्त का तकाजा ये है कि हम इस जुमले को अपना लें, जब तक आम शहरी महफूज नहीं, उस वक्त तक कोई भी हुक्मरान महफूज होने का हक नहीं रखता।